तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डिवाइस का डब्बा और यहाँ पे लिखा है फास्ट स्टेबल एवरीवेयर। तो इसमें है कि अगर आपको जैसे दो में कवरेज नहीं मिलता है तो आप एक्सटेंडर और लगा सकते हैं, तो ये सीमलेसली और डिवाइसेस को अटेंड कर सकता है। और हमें 3 साल का फ्री सर्विस मिलता है और कोटेड प्राइस है 16,999, बट मेरे को ये मिल गया था अराउंड 10,200 में, अमेजोन का जो सेल लगा था उसमें। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं वाईफाई डेड जोन किलर लिखा हुआ है, कनेक्ट्स अप टू 100 डिवाइसेस और एनहांस्ड 11 AC स्पीड्स है। तो दिखा है कि ये कवर करता है 1300 स्क्वायर फीट तक का एरिया, और क्योंकि मेरा 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है, उससे ज़्यादा है थोड़ा, तो एक्सटेंडर से काम नहीं बना था जो मैंने नेटगियर का लिया था, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैश राउटर को ट्राई किया जाए। तो ये एलेक्सा के साथ में भी कंपैटिबल है। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वाड कोर CPU है, वायरलेस 400 Mbps 2.4 GHz में और 867 Mbps 5 GHz तक में सपोर्ट करता है। 4 इंटरनल एंटीनाज है पर डेको यूनिट, 2 गीगाबिट पोर्ट्स है पर डेको, और कंपैटिबल है IPv6 के साथ में। और प्रोडक्ट डिमेंशन जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है, और इसमें ब्लूटूथ 4.2 है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर में अपने को क्या क्या मिलता है। और हाँ, मैं अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा मुझे तकलीफ होती है, मेरे को समझ में आता कहाँ से क्या खुलता है, तो उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझे, बट स्टिल। तो ये जैसे कि देख सकते हैं डब्बा के अंदर में हमें मिलता है 2 यूनिट्स, और देखने में काफ़ी प्यारे हैं, सफ़ेद रंग के छोटे से। और फील की बात की जाए तो अच्छी है और हल्का भी है, ज़्यादा भारी नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं पावर सॉकेट का पोर्ट है और 2 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स है अपने पास में। और ऊपर में हमें मिलता है LED लाइट, और यहाँ पे एक है TP-Link का ब्रांडिंग नीचे में, और जो फिनिश भी है मैट फिनिश की गई है, तो काफ़ी अच्छी सी फिनिश एक आती है, प्लास्टिक बॉडी है। और काफ़ी लोग मैंने देखा था इसको एक एस्ट्रे की तरह समझ बैठते हैं, तो भाई ये एस्ट्रे थोड़ा बहुत बोल सकते हो, उसका सर्कुलर डिज़ाइन वैसा है, बट स्टिल इट्स नॉट एन एस्ट्रे, लोग गलत मत समझ लेना। तो हाँ, मुझे दिखी थी ऐसी कमेंट्स तो। और पीछे नीचे एक वेंटिलेशन के लिए है, हीट डिसिपेट करने के लिए, और यहाँ पे एक दूसरा यूनिट है अपने पास में। तो डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लगा मुझे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हमें लिंक मिलता है, और ये कंपैटिबल है एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के साथ में, काश विंडोज़ भी होता। और यहाँ पे लाइट स्टेटस भी है, अलग अलग लाइट स्टेटस के हिसाब से अलग अलग इंडिकेशंस हैं। तो कौन याद करता है भाई विंडोज़ लूमियास को। तो यहाँ पे हमें मिलता है ये RJ45 का इथरनेट पूरा केबल, और यहाँ पे है अपने पास एक मैनुअल क्विक इंस्टॉलेशन गाइड बेसिकली। और यहाँ पे हमें मिलता है पावर अडेप्टर 2 एक डेको के लिए एक। और जो इथरनेट केबल हमें मिला था वो जैसे MI का नहीं मिलता है कि अपने को USB का जो केबल होता है वैसी क्वालिटी का था, चाइनीज़ टिपिकली, तो थोड़ा बेटर मेरे हिसाब से हो सकता था, बट स्टिल चाइना का है तो प्रोडक्ट वैसा ही होता है, सस्ते में अच्छा। तो सस्ता तो है नहीं हालांकि ये, बट स्टिल देखते हैं टेस्टिंग में कैसा रहेगा। तो ये तो सिर्फ एक इनिशियल ओवरव्यू है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिलता है अडेप्टर 1 और दूसरा अडेप्टर यहाँ पे दूसरे डेको के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इंस्टॉलेशन डिवाइस के थ्रू करके। सो लेट्स बिगिन। तो अपने को शुरू में कुछ लोकल परमिशंस देने पड़ेंगी और ब्लूटूथ एक्सेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना डेको M5। तो शुरू में मैं सोचा था कि क्यों ना M3 ले लूँ, बट उसमें क्या है 2 एंटीनास थे E4 में M4 में, तो मैं सोचा कि यही ठीक रहेगा। तो पहले अपने को अपने राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, और जो अपने को ईथरनेट पोर्ट मिला था उससे एक डेको को राउटर के साथ में या मॉडेम के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली। फिर जैसे ही ब्लू लाइट इंडिकेट करेगा वैसे ही अपने को क्लिक करना है, तो फ़ोन अपना ब्लूटूथ के वाया डेको फाइंड करेगा। तो जैसे देख सकते हैं मिल गया है, डेको कनेक्ट हो गया है, और चूज़ करना पड़ेगा कहाँ पे आपने प्लेस किया है, तो कुछ भी डाल दो, कौन देखता है। फिर आ गया डिटेक्टिंग इंटरनेट, और अच्छा मेरी गलती होगी लगता है इंटरनेट क्लब, आपको केबल को अच्छे से प्लग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ ठीक से। तो अब मैंने रीट्राई किया है, और यहाँ पे आ गया नेक्स्ट। तो आप कनेक्शन टाइप अपने अनुसार उसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायनामिक IP को सिलेक्ट किया है। अब जाते हैं नेक्स्ट में, और यहाँ पे आप IPTV या फिर VLAN सेटिंग्स को भी एनेबल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर में है आप कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें। तो मैंने डिफ़ॉल्ट में ही इसको सेट किया था। तो अब नेक्स्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट मैंने वही जो मैक एड्रेस था मैंने उसको ही रखा है। तो यहाँ पे अपना वाईफाई नेटवर्क को क्रिएट कर लीजिए। तो जो भी नाम चाहे अपना नेटवर्क को नाम दे सकते हैं, जो भी पासवर्ड चाहे पासवर्ड दे सकते हैं।
और अब ये अपना वाईफाई नेटवर्क को क्रिएट करेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 1 मिनट लगेगा इसको मैक्सिमम, और ये अपना वाईफाई क्रिएट कर लेगा। फिर आता है कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो लिखा हुआ है वो दिखाई देता है और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका फ़ोन से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होते ही अराउंड 1 मिनट लगा मुझे, तो कनेक्ट होते ही ये अभी इंटरनेट कनेक्शन को टेस्ट करेगा और ये अपना डेको ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन होते ही अपन लोग का जो डेको यूनिट है वो ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा एलईडी में। तो यहाँ पे मेरा एक दूसरा डेको, इसको मैं पेयर कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे वापस से मैंने M5 को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आता है ऑप्शन कि उसको आप कहाँ प्लेस किए हैं, फाइंड अ सूटेबल स्पॉट। तो मेरा तो भाई कोई ड्यूप्लेक्स है नहीं, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर में ही रहेगा। और आप देख सकते हैं 3 तल्ले तक का अगर आप चाहे तो वैसे सेट कर सकते हैं। फिर जैसे ही दूसरे में भी ब्लू इंडिकेट करे, पल्स करे ब्लू लाइट, वैसे ही आप इसमें कंटिन्यू का बटन दबा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब वो जो प्राइमरी डेको है वो अब दूसरे डेको को सर्च करेगा। तो मेरा थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए हो सकता है कि इसको ब्लूटूथ के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगे। भाई कितना दूर गया, इतना ही, ये पास में ही है, जल्दी खोजो। तो अब मिल गया है, तो अभी ऑप्टिमाइज करेगा नेटवर्क को। तो कंप्लीट हो चुका है, तो आई एम डन फॉर नाउ। 2 ही था भाई। तो अब इसको मैं सेट करके आपसे कंटिन्यू करके मिलता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप शुरू में ही देख सकते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसके साथ में लाइव उनका जो बैंडविड्थ कितना क्या ले रहा है अपलोडिंग डाउनलोडिंग को आपको देखने को मिलता है। फिर इंटरनेट में देख सकते हैं सारे के सारे डेकोज ऑनलाइन है, कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। फिर एंटीवायरस है यहाँ पे इनबिल्ट, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मलिशियस कंटेंट फिल्टर है, जो भी ये ट्रेंड माइक्रो कंपनी की जो भी डेटाबेस में वेबसाइट्स हैं जो उनके हिसाब से मलिशियस हैं, उसको ये ब्लॉक करके रखा गया है यहाँ पे। फिर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, जो आपके नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है उसको एलिमिनेट करता है। फिर इन्फेक्टेड डिवाइस क्वारंटीन है, जैसे कि हम लोग को वायरस जैसे अगर कोई पकड़ लिया तो अपने को भी आइसोलेशन में डाल दिया था ना, वैसे ही अगर कोई डिवाइस को भी वायरस इन्फेक्ट कर दिया तो उसको भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो अच्छा है, डिवाइस को भी तो मालूम चले कि कैसा लगता है वायरस खाना। माफ़ करिएगा। फिर यहाँ भी देख सकते हैं स्मार्ट एक्शन है अपने पास। अगर आपके पास कोई स्मार्ट ऑटोमेटेड डिवाइसेज है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेशन या शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं शो नहीं कर सकता, बट हाँ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पे मोर में अपने पास 2 सेटिंग्स, एक है राउटर का और एक है होम केयर का। राउटर में पहला है वाईफाई, आप यहाँ पे 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों को इनेबल कर सकते हैं। कोई एक भी चाहे तो कर सकते हैं, कोई गेस्ट आना चाहे तो गेस्ट को भी सेपरेट गेस्ट नेटवर्क कर सकते हैं। अपने को पता है कोई भी गेस्ट आते तो यार शेयर करने का मन नहीं करता किसी को, तो आप इसमें अपना गेस्ट नेटवर्क को इनेबल कर सकते हैं। भाई आपको जो चाहिए अपना गेस्ट नेटवर्क से लेते रहो। फिर है ब्लैक लिस्ट, आप कोई चाहते हैं किसी को ब्लॉक करना, कोई भाई के साथ बदमाशी करना चाहते हैं, ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं आराम से उसको थोड़ा छेड़ने के लिए। फिर है अपडेट डेको का ऑप्शन, कोई भी अपडेट्स आएगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे आपके पास IPv6 IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं, यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। LAN IP है, एड्रेस रिजर्वेशन है, पोर्ट फॉरवर्डिंग है, अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत कुछ है। फास्ट रोमिंग है ताकि आप कोई भी डेकोस के बीच में सीमलेसली कनेक्ट कर सकें। फिर यहाँ पे अपने पास बीम फॉर्मिंग है, मतलब एक बीम ऑफ रेज को आपका कॉन्सेंट्रेट कर देता है जो भी डिवाइस में आप चाहे तो, ताकि आपको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग मिले। फिर यहाँ पे है LED कंट्रोल, आप LED ऑन ऑफ कर सकते हैं, नाइट मोड कर सकते हैं कि रात में लाइट उसका जो LED है वो बंद हो जाए। कुछ चाहे तो उसको ऑन भी रख सकते हैं कि जैसे होता है ना नाइट बल्ब के लिए, अगर आप चाहे तो ऑन करके छोड़ सकते हैं कि थोड़ा लाइट निकलते रहे। हालांकि उतना तेज़ लाइट है नहीं, बट फिर भी। फिर यहाँ पे अपने पास कनेक्शन अलर्ट्स है, कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट करता है आपके डेको के साथ में पुश नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फिर नॉन डिवाइसेस का अलर्ट्स है, वो आप ऑन ऑफ जो चाहे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशंस आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, फर्मवेयर अपडेट्स या डिवाइस अपडेट्स, एंटीवायरस का, पेरेंटल कंट्रोल्स जो भी है। तो यहाँ एडवांस में ये सब थी। फिर WPS का ऑप्शन आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं कोई भी डेको के साथ में, तो दोनों इनेबल्ड है मेरे केस में। यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स, जैसे कोई आपके पास बेटा या बच्चा है जिसको आप नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप उसका इनसाइट्स देख सकते हैं, क्या क्या वो एक्टिविटीज़ स्पेंड किया है, कितना देर क्या है। फिर आप उसके हिसाब से उनका जो कैटेगरी है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, चाइल्ड हो गया, प्री टीन हो गया, टीन हो गया, अडल्ट हो गए, तो उसके हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर अपने पास आ गया टाइम, आप कितना टाइम उनको देना चाहते हैं, उनका बेड टाइम क्या, उसके हिसाब से वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके। फिर उनके कितने डिवाइसेस है उसके हिसाब से आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसको आप अगर अपने बेटे को जैसे देना चाहे तो दे सकते हैं। फिर एंटीवायरस है, जैसे आपको दिखाया मैंने, सेम चीज़ है। QoS है, जो आपका एप्लीकेशन प्रायोरिटी है बेसिकली, तो अलग अलग है जो आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर डिवाइस को आप चाहे तो
प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरा हाई प्रायोरिटी में यहाँ पे मेरा फ़ोन है, तो आप स्टैंडर्ड में चाहे या गेमिंग स्ट्रीमिंग, तो अलग अलग हिसाब से प्री डिफाइंड ये सब है, उसके हिसाब से वो उतना पर्टिकुलर बैंडविड्थ को एलोकेट कर देता है। आप चाहे तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे मेरा स्ट्रीमिंग सर्फिंग में हाई प्रायोरिटी है, अगर आपको चाहे तो डाउनलोडिंग को आप चाहे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपका जो भी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आप पढ़ना चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है मंथली रिपोर्ट कि क्या सिक्योरिटी अपडेट्स था, क्या क्या वायरस इंट्रूजन्स थे, या क्या क्या टॉप विजिटेड वेबसाइट्स थे, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट क्या क्या है, टोटल कनेक्टेड डिवाइसेस क्या क्या है नेटवर्क में ईच डे। तो बेसिकली एक चार्ट टाइप का आपको एक ब्रीफ बर्ड्स आई व्यू देता है सब चीज़ों के बारे में। फिर यहाँ पे मैनेजर्स ऑप्शन है, जो आप अपने मतलब बेसिकली जो अपना ईमेल आईडी है, आप चाहे तो कोई भी मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, जो इस जगह को मैनेज कर सके। तो ये थी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस एप्लीकेशन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में इसका स्पीड टेस्ट कैसा है, नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स के साथ में निकालूंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर गाइस।